वो जो एक जन्नत का तस्वुर है ना कि 70 हूरें मिलेंगी, बस उसमें ही रहते हैं मुसलमान और उनको बस वही चाहिए। ये कह देने से कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा से हम बच नहीं सकते। ये चीजें अब इंटरनेट पे निकल आई हैं। अब आप किसी भी न्यूज को नहीं दबा सकते ये कह के कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। जब तक हम ये चीज मानेंगे नहीं, तब तक हम पाकिस्तान को तरक्की नहीं दे सकेंगे, हम आगे नहीं ले जा सकेंगे जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने एक बार फिर पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले जुल्मों की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी और आलिया जहरा, इन दोनों ही महिला पत्रकारों ने लाइव प्रोग्राम में भारत को दुश्मन बताने वाले कमर चीमा की जमकर क्लास ली। एक और जहां आरजू काजमी ने पाकिस्तान में युवाओं में जिहाद की शिक्षा पर कड़ा एतराज जताया, तो वहीं दूसरी ओर महिला पत्रकार आलिया जहरा ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कमर चीमा की बोलती बंद कर दी। हमारे यहाँ तो ये हमेशा से रिवाज रहा है कि हम अपनी हिस्ट्री भी जो है वो बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के, उनको हम गलत हिस्ट्री बता रहे हैं। हमारे हीरोज जो हैं वो भी अब वो लोग हैं जिनका यहाँ पे कोई रोल नहीं था पाकिस्तान में, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने शायद कदम भी नहीं रखा पाकिस्तान में, वो हमारे हीरो हैं। और जो हमारे हीरो हैं हम उनका नाम ही नहीं लेते, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम हो या कोई हो, यहूद भाई हो, हम उनका नाम भी नहीं लेते। तो इसी तरह से बेसिकली हम बच्चों का ब्रेन वॉश करना चाह रहे हैं और उसमें उनको रोकना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो नॉन मुस्लिम है। अगर इनको हर जगह यही कहना है कि कुरान पढ़ाया जाए, तो जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए भी एक हिसाब होना चाहिए कि वो अपने मजहब की किताब पढ़ेंगे। अगर कोई क्रिश्चियन है उसको स्कूल कॉलेज में बाइबल पढ़े, बाइबल का एग्जाम दे। अगर कोई हिंदू है तो वो गीता पढ़े, उसके एग्जाम्स दे। सिर्फ हर एक को पकड़ पकड़ के आप जबरदस्ती का मुसलमान अपने हिसाब से बना रहे हैं। आपके सामने तो शिया भी नॉन मुस्लिम है, शिया के ऊपर भी आप जो है वो कह देते हैं कि नहीं, वो उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की चीजें लाके लोगों को रोकना, बच्चों को गलत हिस्ट्री पढ़ाना, गलत तरीके से मजहब पर सिखाना, ये तो हमारे हमेशा से रिवाज रहा है। हम जगहों के नाम बदल देते हैं और ऐसे ऐसे नाम, जैसे लायलपुर, फैसलाबाद उसका नाम रख दिया है। मुझे बताएं शाह फैसल कब किया था लायलपुर, कब उसने वहां पे जाके कदम रखा था, कब चाय पी थी, कब पकौड़े खाए थे, मुझे तो पता नहीं। अगर किसी को पता है तो मुझे बता दे। हमारे यहाँ तो सऊदी अरब की, हम ऐसे जैसे सऊदी अरब हमारा माई बाप लगता है, हर चीज में हम सऊदी अरब को फॉलो करेंगे, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। वो अमेरिका जो कहता है सऊदी अरब वही करता है। ये चीज हमें समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, भारत हमारा दुश्मन है, जो हमारी जबान समझता है, हम जिसके जैसे कपड़े पहनते हैं, जिसके जैसे दिखते हैं, जिसके जैसे बोलते हैं, जिसके जैसे खाने खाते हैं, वो हमारा दुश्मन है। वैसे दुश्मन तो है, ये तो आप ये करें, समझ नहीं आती। दुश्मन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं नहीं चीमा साहब, उनकी पॉलिसीज से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उसे दुश्मन नहीं कर सकते, कि उनके पॉलिसीज हमारी भी ऐसी हैं जो बहुत सी कंट्रीज को पसंद नहीं है। हम ऐसे ही तो एफएटीएफ में नहीं गए हुए ना, हमें कोई हार पहना के हमने कोई अच्छा काम तो नहीं किया था जो हमें एफएटीएफ में डाला गया है। हमारी पॉलिसीज के ऊपर भी हमें देखना चाहिए। जब तक हम अपनी गलतियां नहीं निकालेंगे नहीं सही होगा कुछ। हाँ, चाइना हमारा दोस्त है, चाहे वो हमें 200 जूते मारे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है। ना भारत परफेक्ट है, ना चाइना और ना हम। सिर्फ हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखना होगा। और जहां तक ये मजहब की बात लेके बार बार आ रहे हैं, ये इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे कोई ईरान की टाइप का या सऊदी अरब की तरह के कोई रिवाज लाना चाह रहे हैं कि औरतें ड्राइव ना करें, औरतें बाहर ना निकलें। वो जो एक जन्नत का तस्वुर है ना कि 70 हूरें मिलेंगी, बस उसमें ही रहते हैं मुसलमान और उनको बस वही चाहिए। बाकी जो है वो कहीं आगे नहीं बढ़ते। यूरोपियंस हमसे इसीलिए आगे निकल गए कि उन्होंने पढ़ाई की है, मजहब के साथ नहीं चले हैं वो इतना ज्यादा। ठीक है, खुदा सबका एक है। अगर हम मुसलमान हैं और हम यकीन करते हैं कि खुदा एक है, तो हमारा खुदा और बाकियों का खुदा अलग कैसे हो सकता है? हाँ, उसको मानने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं। तो हम अगर खुदा को जो है उसकी कई बातों को माने और पढ़ाई पे तवज्जो दें और इस तरह की बेकार की बातें जो किसी जमाने में कहीं कुरान तक में नहीं लिखी हुई उसको ना करें। और खासतौर पे जो पार्लियामेंटेरियन हमारे हैं, पता नहीं कहाँ से छांट के अल्लाह ने हमें दिए, इंतहा के जाहिल और जो ने वोट देते हैं, कोई वोट नहीं देता चीमा साहब। ये लोगों के आईडी कार्ड रख लेते हैं ये वडेरे, और जो यहाँ पे गाँव में मैं आपको बता रही हूँ, आप ना माने,
उनको वोट देने का हक तक नहीं है। वो जहाँ पे बताएंगे जी ये बेड पे लगा देना, बॉल पे लगा देना, छतरी पे लगा दो, वो बेचारे जाके लगा देते, उनको क्या पता क्या लिखा हुआ है। मैं आरजू एक सेकंड मैं इस पे आपसे इख्तलाफ करूंगा 2-3 चीजों से। पहली बात तो ये है कि अगर ये मैं कह दूं कि 222 मिलियन या 220 मिलियन लोगों में से अगर लेट्स से 130 मिलियन जो तकरीबन मैं कितने कहूंगा 1.25 करोड़ वोट पीएमएलएन को मिले हैं, 1.25 करोड़ पीटीआई को मिले हैं, तो वो सबने इसी तरह लोगों के आईडी कार्ड ले लिए, तो ये थोड़ा जनरलाइज कर देना मेरा ख्याल है गलत होगा। हाँ कहीं कहीं पॉकेट्स में ऐसे होता होगा और मैं इसमें ये डिनाई नहीं करता, लेकिन एक जनरल में ऐसे नहीं होता। और दूसरी भारत के हवाले से मैं भारत को समझता हूं कि भारत हमारा पिछले 72 साल से दुश्मन है और जो उनकी पॉलिसीज पाकिस्तान के बारे में है वो कश्मीर में कर रहे हैं, अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, कुलभूषण यादव को भेजा, बलोचिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट थी वो एक दुश्मन वाले ही कर सकते हैं, वो दोस्त तो नहीं कर सकते। सिर्फ कल्चर का मिल जाना मतलब दो भाई आपस में भाई हों लेकिन एक भाई दूसरे को कत्ल कर दे और उसके खिलाफ साजिशें करे, तो ये तो कोई साजिश ना हो कि हम खाना एक जैसा खाते हैं, हम कपड़े एक जैसा पहनते हैं। मेरी जाती राय में आपका अपना मौकफ है, आप अपना मौकफ जारी बात है, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत ने पिछले 72 साल में हमारी बड़ी कमजोरियों का फायदा उठाया, कश्मीर जैसे मसले में उलझा के रखा हमें उसने, और खासकर ये दहशतगर्दी की जंग में भारत ने हमारा बहुत जोर लगवाया है और वो दुश्मन है और दुश्मन ही रहना चाहिए। आपका अपना एक मौकफ है, जारी बात है, मैं उसको नहीं करता। चीन पाकिस्तान का दोस्त है, जारी बात है, कभी भी सारी बातें तो एक दूसरे से नहीं मानी जाती ना। एलिया वो बिजनेस रिलेशन है चीमा साहब, चीन हमारा दोस्त ना कभी था ना है, वो सिर्फ बिजनेस रिलेशन है। जब तक उसको आपसे काम है चीन आपके साथ है, जिस दिन आपके साथ काम नहीं होगा चीनी आपको नाम से पहचानेंगे भी नहीं कि आप है कौन। देखें पूरी दुनिया में जो रिलेशनशिप होता है वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है। अगर आप ये कहें पॉलिटिक्स आप भी बोलती हैं, लिखती हैं, पढ़ती हैं, मैं भी पढ़ता हूं, रिलेशनशिप जो होता है वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है। एक वक्त होता है कि घर में भी जो रिलेशन होते हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, तो मुल्कों के तो वैसे ही इंटरेस्ट की बेस पे होते हैं। सो चाइना इज ऑल्सो इन इंटरेस्ट पे, वो हमारा दोस्त जरूर है और इंटरेस्ट भी है, लेकिन हमारी चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हम उसको ऑनर करते हैं। हमें बताया गया है कि आपने जो है पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर मजहब के नाम पे बना, ठीक है मजहब के नाम पे, लेकिन क्या पाकिस्तान में ये कायदे आजम का क्या ये एजेंडा नहीं था कि यहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको राइट्स दिए जाएंगे। हमने वहां पे जो जैसे इंडिया की आप पहले बात कर रहे थे, आई थिंक आरजू का मतलब ये था कि जैसे इंडिया के खिलाफ नफरत के लिए उकसाया जाता है, तो उसके गार्ड में आप कहते हैं कि हिंदू जो यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं उनके खिलाफ भी नफरत की। अब जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं उनका क्या लेना देना कि इंडिया क्या करता है इंडिया से, वो तो हमारे पाकिस्तान शहरी है ना, उनकी तो हिफाजत और उनकी प्रोटेक्शन इस रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर रेशियल हेट्रेड को प्रमोट किया जाता है, सिर्फ दूसरी मज़ाहिब के लोगों के लिए नहीं बल्कि दूसरी एथनिसिटीज के लोगों के लिए। आप देखें पख्तून और मलोच वगैरह जो है काफी टेक्स्ट बुक्स के अंदर ऐसा मवाद है जो कि उनके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता है। तो हमने एक रियासत का बयानिया जिसके अंदर वो आपको बताते हैं कि आप ये ना कहें आप पंजाबी हैं, ये ना कहें आप सिंधी हैं, पख्तून है, आप कहें आप पाकिस्तानी हैं। भाई क्यों ना कहें, हम पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, हम अपनी एथनिसिटी को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आपकी रियासत का बयानिया इतना कमजोर है कि अगर कोई अपनी एथनिसिटी को सेलिब्रेट करता है, अपनी सिंधी होने को, अपने बलोच होने को सेलिब्रेट करता है, उससे आपकी रियासत खतरे में पड़ जाती है। तो इसका मतलब है कि आपकी रियासत का बयानिया इतना कमजोर है और वो उसके साथ कोई प्रॉब्लम है ना, वो फिर ये। तो मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया है कि प्रोग्रेसिव लोग जो हैं उनको इन बातों पर आवाज इसके खिलाफ उठानी चाहिए ना। ये मतलब ये एक ऐसी बात नहीं है। अगर आप हमारे जो जैसे ये बिल पास हुआ, ये बिल भी एक इसी सिलसिले की कड़ी है कि आप जो इंतहा पसंद तबका है उसको आप खुश करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इंतहा पसंद जो लोग हैं वो आपको कहेंगे कि आप सही सियासतदान है और फिर आपको इलेक्शंस में आपके लिए वोट करें। सो ये पॉलिटिकल भी है और वो भी है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो रियल लाइफ होते हैं। वो ये होते हैं कि लोगों की जानें चली जाती हैं अक्सर। आप मतलब टीवी के ऊपर बैठ के अहमदीज के खिलाफ अगर वायलेंस इंसाइट करेंगे तो क्या कुछ नहीं होगा, उससे फिर उनकी असल जिंदगी के अंदर वहां पे कत्ल होंगे अहमदी के। और ऐसे बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं कि उनकी अहमदीज को तो खैर मतलब कोई भी किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं है ना, वो तो मरने के बाद भी प्रोटेक्टेड नहीं होते, वो तो उनकी कब्रों को जाके कब्रों की बेहरमती करते हैं। अब मुझे पता है कौन से चैनल्स हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमने कोई पॉलिटिशियन भी उसको कंडेम नहीं करेगा, वो नाम नहीं, हमें इजाजत नहीं है कि हम कह सकें।
अहमदीज को, तो जो करता है उसको फिर मार दिया जाता है, उसको तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से ये एक हो रहा है एक्सट्रीमिज्म को करना है। और ये पंजाब असेंबली का जो बिल है ना, ये उनको बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट को प्रोटेक्ट किया, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के बजाय इसका नाम तहफ़्फ़ुज़ इंतहा पसंद होना चाहिए इस बिल का। स्टेटिस्टिक्स देखें तो वो बहुत अलार्मिंग है कि माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, कि उनको कौन से सिंध के अंदर फोर्स कन्वर्जन होती हैं, हमें हर हफ्ते कोई ना कोई केस सुनने को मिलता है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आता ना, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया को रेटिंग नहीं मिलती उससे, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज नॉट बीइंग शोन ऑन द टीवी डजंट मीन इट इजंट हैपनिंग। वहां पर जो वहाँ लड़कियां हैं उनकी जबरदस्ती शादी की जाती है, उनके अंदर फिर वो उनसे जबरदस्ती बयान लिया जाता है कि आप कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से गई थी, वो फिर कोर्ट हमारी कुछ नहीं कर सकती, उसके ऊपर हमारा जस्टिस नाकाम हो जाता है। आप देखिए, हम पाकिस्तान की सिटिंग हुकूमत जो है उससे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा ताकतवर तो उनको होना चाहिए ना, हमारी स्टेट मशीनरी को सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए ना। अगर वो चाहे कि हम एक एक्सपर्ट अपॉइंट करें अपनी किसी पोजीशन के ऊपर जिसका ताल्लुक किसी माइनॉरिटी फेथ से हो, क्या इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाजत नहीं देता कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो अपॉइंट हो सकते हैं हुकूमत की पोजीशन के ऊपर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अलावा? अगर हुकूमत ये चाहे, वो हुकूमत इतनी कमजोर है, हमारी सिटिंग हुकूमत रियासत इतनी कमजोर है कि वो अगर चाहे तो आतिफ मियां को अपॉइंट नहीं कर सकती, क्योंकि ये मजहबी तबका इतना ताकतवर है कि ये हुकूमत को चलने नहीं देगा। हुकूमत उनसे इतनी वो डरती है, हुकूमत कोई स्टेटमेंट उनके खिलाफ नहीं दे सकती। हुकूमत जो है अपनी बातों से ही जो है वो उनको कर देती है, यू टर्न देना पड़ता है उनको अगर वो करे। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो तबका एक्सट्रीमिस्ट होता है ये कितना स्ट्रांग है। और ये इनके व्यूज तो आपको पता नहीं ना, आपको पता नहीं कि खादिम रिजवी किस तरह की बातें क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ उसने किया जब आसिया बीबी के वर्डिक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। वो कह रहा था कि ये इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में रहने की। मेरे शो में चीमा साहब, मेरे अपने यूट्यूब चैनल के शो में जो आए थे हिंदू कम्युनिटी के पिंडी से, पिशावर से, उन्होंने अपना नाम हारून रखा हुआ है। मैंने उनसे कहा आपका नाम हारून क्यों है? तो उन्होंने कहा कि उनके हर बहन भाई का पहला नाम मुस्लिम है। उनके जब वो लोग यहाँ पे थे तो उनको किसी मौलाना साहब ने कहा अगर ऐसे नहीं करोगे तो रहना मुश्किल होगा। सिंध में पिछले 4 हफ्ते में 4 हिंदू लड़के जो 22 साल और 24 साल उम्र थी, उन्होंने खुदकुशी की न्यूज आई है। क्यों वहां पे लड़के खुदकुशी कर रहे हैं या मारा जा रहा है, कोई चेक नहीं कर रहा। हाँ, अगर मुस्लिम होते तो जरूर चेक किया जाता। ये कह देने से कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा से हम बच नहीं सकते। ये चीजें अब इंटरनेट पे निकल आई हैं, अब आप किसी भी न्यूज को नहीं दबा सकते ये कह के कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। जब तक हम ये चीज मानेंगे नहीं तब तक हम पाकिस्तान को तरक्की नहीं दे सकेंगे, हम आगे नहीं ले जा सकेंगे जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं। यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ हो रहा है और ये आपको मानना पड़ेगा।